हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन सी स्थिति में आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई कराएं, अन्यथा कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत से इस तरह के जो वेटरनेरियन हैं या पशुपालक हैं वो बार बार कंफ्यूज रहते हैं कि सर हम किस तरह के जो सिम्टम्स यदि हमें दिखाई दे तभी हम हमारी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई कराएँ, नहीं हम क्यों कराएँ। क्योंकि कई बार बच्चेदानी की हम सफाई भी करवा लेते हैं फिर भी हमें कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है, जो पहले की तरह है वैसा ही गाय भैंस में दिक्कत देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि यदि आप अपने गाय भैंस की किस तरह की स्थिति यदि है तो ही आप अपने गाय भैंस की जो वेजाइनल ड्रेसिंग है वह कराएं तो बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। कौन सी स्थिति होगी तो वीडियो लंबी होगी, स्किप करके देखना, पूरा देखना। जो इस चैनल पर अभी नए आए या पहली बार आप इस चैनल से जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर पता है कि आपको सही और सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है इस चैनल पर। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप अपनी गाय भैंस की बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं, सफाई कब करवाते हैं। कई तो ऐसे पशुपालक हैं जो कि यदि जैसे पशु की जो डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी होने के बाद में उसे लगातार दूसरे तीसरे दिन दवा छुड़वा लेते हैं, जिससे क्या होता है कि उसमें किसी भी तरह का कोई वेजाइनल इन्फेक्शन न हो। वह प्रक्रिया भी पशु के लिए सेफ है, क्योंकि किसी भी तरह से यदि आपके पशु की जो ताज़ा डिलीवरी हुई है, आपके पशु का ब्याउंत हुआ है, ब्याउंत होने के बाद में आपके पशु ने जेर भी आसानी से डाल दी है और फिर यदि आप दवा छुड़वा रहे हैं वह भी बेटर होता है, क्योंकि किसी भी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन पशु की बच्चेदानी में न हो जाए या अदर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन बच्चेदानी में न हो। इसके बचाव के लिए भी कई जो पशुपालक हैं वह क्या करते हैं कि जैसे यदि पशु की डिलीवरी होती है तो उसके बाद में जे डालने के बाद में उसमें दवा छुड़वा देते हैं। वह बहुत ही अच्छा है और पशु के लिए भी सेफ है, न ही किसी के लिए वह पशु के लिए हानिकारक है। तो वह प्रक्रिया यदि पशुपालक कर रहे हैं तो वह भी बहुत अच्छी है। रही बात यदि आप हाथ से जे निकला रहे हैं तो उस स्थिति में मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं, जब यदि पशु के हाथ से जे निकला रहे हैं तो उस पशु की जे निकलाने के बाद में जब ये पशु हीट में आता है तो उसके बाद में यदि आप ज़्यादा पशु को सेफ रखना चाहते हैं तो आप उसकी बच्चेदानी की सफाई करवा सकते हैं, क्योंकि हाथ से निकाली हुई जेर का कुछ भाग है वह बच्चेदानी में रह जाता है, जो धीरे धीरे इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। कई बार इसमें इनफर्टिलिटी की भी शिकायत हो जाती है। तो उस स्थिति में भी यदि आप पशु की जो बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं वह भी बहुत ही ज़्यादा सेफ रहती है। यदि जो कई पशुपालक हैं वह नहीं करवाते हैं तो वो कई बार पशु बार बार रिपीट होता रहता है और कई बार पशु हीट में भी नहीं आता है। तो उस स्थिति में भी आप पशु की बच्चेदानी की सफाई करवा सकते हैं। रही बात यदि आपके पशु में किसी भी तरह की आपको लग रहा है कि पशु की डिलीवरी बहुत ही अच्छी तरीके से हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, नेचुरल हुआ है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, पशु के डिस्चार्ज वो अच्छा दे रहा है, दूध में किसी तरह की गिरावट नहीं है, नहीं आपके पशु में बच्चेदानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं दिख रहा है, तो उस स्थिति में आपको उस पशु को बच्चेदानी की सफाई नहीं करवानी चाहिए। उस स्थिति में यदि आपको कुछ डाउट लगे तो उसमें बच्चेदानी की सफाई करने वाले कुछ इस तरह के जो पाउडर व बोलस आती हैं उनका ही या लिक्विड आते हैं, उनका प्रयोग करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब यदि आप पशु की जो बच्चेदानी की सफाई करवाते हैं या कई जो अनभिज्ञ होते हैं जिन्हें प्रॉपर यदि वेजाइनल ड्रेसिंग नहीं करनी आती है तो कई बार दिक्कत भी खड़ी कर सकते हैं। तो फायदे की बजाय उनमें कई बार नुकसान भी हो जाता है, आपने देखा भी होगा। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, नॉर्मल है, आपको लग रहा है डिस्चार्ज में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं, तो आप बहुत इस तरह की जो पाउडर लिक्विड बोलस आती हैं वह पशु को दें कंटिन्यूटी। आपके पशु में किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन नहीं होगा। कहने का मतलब है कि वेजाइनल इन्फेक्शन को पाउडर लिक्विड बोलस व इंजेक्शन से भी दूर किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा यदि इन्फेक्शन बच्चेदानी में हो जाता है, जो आपको साफ दिख रहा है कि बच्चेदानी के अंदर सूजन आ गई या मेट्राइटिस पायोमेट्रा हो गया, मवाद रूपी आ रहा है, डिस्चार्ज मोटा सा फेंक रही है, मटमेला सा फेंक रही है, उसके अंदर कुछ इस तरह के कण से आपको दिखाई दे रहे हैं किसमें, डिस्चार्ज के साथ, तो उस स्थिति में आप अपने पशु के लिए बच्चेदानी में कुछ इस तरह की एंटीबायोटिक जो दवा आती हैं उनको आप अपने पशु चिकित्सक के द्वारा ज़रूर छुड़वाएं।
अब कौन सी इस तरह की एंटीबायोटिक आती हैं जो पशुओं की बच्चेदानी में छोड़ी जाती हैं, उनके बारे में मेरे चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है। रही बात आपको इस चैनल पर भी चाहिए कि कौन सी अच्छी जो एंटीबायोटिक है जो पशुओं को यदि किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाए, चाहे छोटा इन्फेक्शन हो या बड़ा इन्फेक्शन, उनमें हम छोड़ करके पशुओं को सेफ रख सकते हैं, तो आपको चाहिए तो कमेंट्स करें, आपको आने वाले समय में इस चैनल पर मिल जाएगी इसी चैनल पर। हालांकि वेट एंड कैटल पर तो बहुत सी वीडियो बनी हुई है, यदि पूरी जानकारी लें तो वहाँ पर भी ले सकते हैं। शॉर्ट में यदि आपको कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप ले सकते हैं। तो उस स्थिति में पशुओं में आप ज़रूर बच्चेदानी की सफाई करवाएं या वेजाइनल ड्रेसिंग पशुओं की ज़रूर करवाएं, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। रही बात यदि आपके पशुओं में जो इन्फेक्शन लग ही नहीं रहा है और यदि आप उसकी सफाई करवा ली, जो ठहर नहीं रहा था, इन्फेक्शन भी नहीं लग रहा था, लेकिन आपने कई बार एआई करवा ली, नेचुरल करवा लिया, फिर भी आपने उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग करवाई, कराने के बाद में भी आपका पशु गाभी नहीं ठहर रहा है, जो पहले स्थिति थी वैसे की वैसी स्थिति अब आपके पशु की बनी हुई है, बहुत इस तरह के जो पशुपालक हैं उनमें देखने को मिलता है, तो वो कहते हैं ये सफाई का क्या फ़ायदा हुआ। बात भी आपकी सही है, पहले जो जिस तरह की स्थिति थी वह अब सफाई करने के बाद भी वैसी स्थिति है, तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए कि जो एआई वर्कर है उसको आपको चेंज करना चाहिए, या जिसने आपने नेचुरल करवाया है काऊ या बफेलो बुल है उसको आपको चेंज करना चाहिए। रही बात आपको साथ में उस पशु की जो डिवर्मिंग है, जो अच्छा मिनरल मिक्सर पाउडर है, उस तरह के कंटिन्यूटी आप अपने पशु को देते रहने चाहिए, या जो हार्मोन के इंजेक्शन हैं जो ओव्यूलेशन के लिए हैं उन इंजेक्शनों का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ज़्यादा बेटर रहता है। तो कौन से पशुओं की सफाई ज़्यादा बेटर रहती है? जो पशुओं में किसी तरह का इन्फेक्शन है, हाथ से जे निकलवाई है, पायोमेट्रा है, मेट्राइटिस है, या वेजाइनल इन्फेक्शन हो चुका है, या जो बहुत इस तरह के पशुपालक हैं जो कि ज़्यादा बार यदि जिनकी डिलीवरी ज़्यादा हो चुकी है, तो उस स्थिति में आप ब्याने के बाद में उन पशुओं की आप सफाई करवा सकते हैं, कोई भी दिक्कत पशु में नहीं होगी। लेकिन जिसमें दिक्कत ही नहीं लग रही है आपको लग रहा है कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उस स्थिति में उस पशु को पाउडर, लिक्विड व टेबलेट व इंजेक्शन के द्वारा भी उसकी वेजाइनल ड्रेसिंग आराम से करवा सकते हैं, यानी बच्चेदानी की जो किसी भी तरह का इन्फेक्शन है वह उन दवाइयों से भी दूर हो सकता है। यदि आप करा भी देते हैं, बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि यदि हम करा भी दें तो आप कोई नुकसान, देखो नुकसान किसी भी तरह का नहीं होगा। यदि पशु में इन्फेक्शन नहीं है, वेजाइनल दवा छुड़वा ली तो कोई तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, पशु सेफ ही रहेगा, इन्फेक्शन से बचेगा ही। लेकिन अच्छे जो पशु चिकित्सक हैं, एआई वर्कर, यदि आप उससे करवाते हैं तो अच्छे से कराएं ताकि पशु ज़्यादा आपका सेफ रहे। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक के वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।